हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस ट्री ऑफ पंजाब। और सभी को सत श्री अकाल, वेरी एवरीबॉडी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का मेगा सेशन है। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एस्पिरेंट पंजाब की तैयारी करें पंजाब जॉब के लिए, उनको मैं बताएंगे प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं आज से पंजाब में 2021 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर हुए, एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे एग्ज़ाम में ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन कैसे आए हैं और क्वेश्चन के क्या टाइप रहे हैं और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन लोग ज़्यादा पूछे हैं, ये सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत मेगा सेशन है और इससे आपको आइडिया डेवलप हो जाएगा कि ज्योग्राफी की स्टडी कैसे किया जाता है और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है 2021 में कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क। तो पंजाब में पेपर हुआ 2021 में जिसका नाम है कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क। इसमें जो क्वेश्चन आया था विच इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका मतलब कि स्टैटिक जीके में बाउंड्री लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ये बैंक का जो क्लर्क का पेपर हुआ 2021 में, कहता विच इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको इसका मतलब क्या हुआ कि सारे बाउंड्री लाइन इंडिया और वर्ल्ड का करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके अगर प्रीवियस फिर से अगर पेपर अगर होता है तो श्योर शॉट है कि बाउंड्री लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और इसी लाइन के आधार पर इंडिया का डिवीज़न भी हुआ। और रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के, इसी तरह आप देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। तो ये सारे के सारे बाउंड्री लाइंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो 2021 के कोऑपरेटिव बैंक के में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का बनते, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही क्वेश्चन पूछा गया 2021 में ज्योग्राफी से कोऑपरेटिव बैंक में, और वो भी बाउंड्री लाइन के भारत के। इसका मतलब इंडियन ज्योग्राफी, जो भी बच्चे अगर कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ज्योग्राफी में खासकर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाना पड़ेगा कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा हम लोग चलते हैं 2021 के सेकंड पेपर में पंजाब कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर। अब पंजाब कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर का भी पेपर हुआ, उसमें भी बाउंड्री लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। क्योंकि यहाँ पर जो पेपर हुआ बैंक क्लर्क में और कोऑपरेटिव बैंक में एक ही क्वेश्चन आया, वहाँ पर लैंड के बाउंड्री वाला पूछ लिया क्वेश्चन। और यहाँ पर तुझे देखो, यह पानी में जो भारत जो है, पानी में आपको पता है कि दो हमारे पड़ोसी देश हैं। पहला श्रीलंका जो सबसे हमारा नियरेस्ट पड़ोसी देश है, और मालदीव। अब यहाँ पर श्रीलंका के बाद पूछा कि इंडिया और जो श्रीलंका होते हैं वो कौन कौन से स्टेट से अलग होते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है पाक स्टेट और यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार। तो विच स्टेट सेपरेट द इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। अब यहाँ पर हम तुझे समझना है कि व्हाट इज़ द स्टेट क्या होता है। तो दो पानी की सतह को अलग करने को तुझी स्टेट कहते हैं, हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक स्टेट है। उसी तरह बताया कि भारत के दो पड़ोसी देश है, पहला आपका देखा श्रीलंका है और दूसरा हमारा जो पड़ोसी देश है उसका नाम है मालदीव्स। तो ये आपने तुझे ध्यान रखना है कि इंडिया और श्रीलंका में अगर पाक स्टेट पूछा है तो अगले बार हो सके पूछ दे कि इंडिया और मालदीव के बीच में कौन सा वाटर बॉडीज है। तो आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री चैनल्स। दैट मीन्स कि इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा पंजाब कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर के लिए। नेक्स्ट तीसरा हम लोग ये थे, जो तीसरा पेपर हुआ वो एक्साइज इंस्पेक्टर 2021 पंजाब का। जो एक्साइज इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ उसमें पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज ग्रीन गोल्ड। तो ज्योग्राफी में एक सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी का जिसका नाम है एग्रीकल्चर्स, और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं। तो ग्रीन गोल्ड के नाम से चाय की एक ब्रांड आती है और ये खासकर पंजाब का एक पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो चाय की वैरायटी आती है वो ग्रीन गोल्ड के नाम से मशहूर है। तो वैरायटी क्या है, टी। अब टी के बारे में जैसे कि आपको पता है टी के बहुत से प्रकार, ब्लैक टी, ग्रीन टी, आजकल ओलांग टी, बहुत से चाय की वैरायटी है। बाकी हम लोग ज़्यादा भारत में आप देखेंगे जो टी जो मिलते हैं ब्लैक टी का लोग पीते हैं। और ब्लैक टी का सबसे अधिक प्रोडक्शन जो करता है आपको पता है कि असम राज करता है। और असम में एक प्लेस है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। एक प्लेस है जिसका नाम है डिब्रूगढ़।
डिब्रूगढ़ क्या आता है, जो हम लोग सुबह आपको बताया कि इंडिया का सबसे फेवरेट जो पेय पदार्थ है चाय है। सबको किसी घर जाइए चाय ही आता है और चाय इतना फेवरेट है। तो डिब्रूगढ़ जो हम लोग ब्लैक टी, भारत में सबसे अधिक लोग काली चाय पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, और सारा का सारा ब्लैक टी असम के डिब्रूगढ़ से आता है, जिसको टी कैपिटल, दुनिया की चाय की राजधानी कहा गया है। और उसी के चाय के ब्रांड के नाम पर क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्रीन गोल्ड क्या होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर के पेपर 2021 में। फिर आइए दूसरा, तो ये देखा कि एक्साइज इंस्पेक्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ऊपर पूछा गया। इसका मतलब इंडियन ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर वाला सेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो पेपर हुआ 2000 में पटवारी। अब पटवारी में प्री का भी पेपर हुआ और मेंस का भी पेपर हुआ। तो हम लोग पहले डिस्कस करें कि प्री में कौन कौन से क्वेश्चन आए। प्री में पटवारी के 2 ही क्वेश्चन आए और मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से थे। तो पहला कहता है लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इज कॉल्ड। अब हमें समझना है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है, भारत की जनसंख्या। इसको स्टडी को हम लोग इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं, पॉपुलेशन को। तो पूछता है कि लाइव बर्थ अगर साल में 1000 के ऊपर, कहता है इसका मतलब होता है कि 1000 पॉपुलेशन को पर ईयर में क्या कहते हैं। तो 1000 लाइव बर्थ पर ईयर 1000 पॉपुलेशन, ये कॉन्सेप्ट पूछा गया पॉपुलेशन का। इसका मतलब कि पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें पॉपुलेशन के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट पूछे गए टर्म्स के ऊपर, जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन थे ये। तो 9 और 10th के बुक में आप देखेंगे कि एक बुक में चैप्टर्स है पॉपुलेशन के ऊपर। तो इसको बोलता है लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन को क्या कहते हैं पूरे साल का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो पॉपुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। अब पॉपुलेशन के ऊपर आप जब भी, जैसे कि जनगणना होती है, सेंसेक्स होता है, अभी सेंसेक्स 2011 का डाटा, अब 2021 का डाटा आने वाला है। तो पॉपुलेशन का डाटा आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी में दूसरा क्वेश्चन देखें। अब कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है, जो ग्रीन टर्म था, क्वेश्चन पूछा गया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन बार बार पंजाब के पेपर में पूछा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया, क्वाइन किसके द्वारा किया गया, क्वाइन। तो इसका नाम था विलियम गैड। तो विलियम गैड ने ग्रीन सब नाम दिया और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। और ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ही इसकी शुरुआत हुई थी। पंजाब भी हमारा राज्य जुड़ा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन से। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में जो उसके कंपोनेंट थे, उसमें पहला था इरिगेशन, फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटीज। तो यहाँ पर इस ग्रीन रेवोल्यूशन का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं था, तो क्रॉप इंश्योरेंस पार्ट नहीं था। तो ये है ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन आप देखेंगे कि पंजाब के पटवारी में 2 क्वेश्चन आए, एक तो लाइव बर्थ वाला कॉन्सेप्ट और ग्रीन रेवोल्यूशन। अब मेंस के पेपर में पूछा गया, जैसे कि ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, फिर भी ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर में बहुत ही कॉम्बिनेशन है। कहता है मेज, तोरिया, वीट और मूंग, रोटेशन इज द टर्म यूज ए सिस्टम। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग को अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मक्का, जो आपको पहला पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप्स क्या होता है। अब रबी क्रॉप्स क्या हुआ, जिसकी खेती विंटर में कीजिएगा, और राबी क्रॉप से RABI राबी। खरीफ का मतलब होता है जिसकी खेती आप रेनी सीजन में कीजिएगा, और जायद का मतलब होता है जिसके स्लैक सीजन में खेती करेंगे, स्लैक सीजन, तो इसको जायद कहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखने का कि मेज, तोरिया और वीट और मूंग एक साथ तो खेती कर नहीं सकते, मेज में पानी चाहिए, वर्षा ऋतु में मक्के की खेती होगी। तो ये सारे क्रॉप जो होंगे वो होंगे मल्टी क्रॉपिंग, माने एक ही साथ एक लैंड में आप मक्का लगाएंगे एक साल मूंग की दाल लगाएंगे, एक साथ आप वीट लगाएंगे, तो ये क्या होगा, मल्टी क्रॉपिंग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 का A। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लू रिवोल्यूशन। अब क्रांति के ऊपर आपको बताइए, मेंस में पूछा गया जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो पता है कि आपको पता है कि रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट रिवोल्यूशन का मतलब है क्रांति, और दैट मीन्स प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो जुड़ा हुआ है वो एक्वाकल्चर, फिश से जुड़ा हुआ है, मछली पालन। तो मछली पालन से जुड़ा हुआ है,
और भी आप रिवाइज कर सकते हैं इसके साथ कॉन्सेप्ट है। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? पेट्रोलियम से। ब्लू रेवोल्यूशन मछली उत्पादन, फिश। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, कोका। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर, गोल्डन फाइबर, जूट। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स, ग्रे फर्टिलाइजर्स। पिंक ओनियन और प्रॉन। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टमाटो। सिल्वर एग एंड पोल्ट्री। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क एंड डेयरी। येलो रेवोल्यूशन वाइल्ड सीड्स। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो और फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन। तो ये सारे के सारे आप रेवोल्यूशन इनको आप पढ़ के जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पटवारी के पेपर के लिए, जब भी पटवारी का पेपर हो, ये सारे क्रांतियां पढ़ के जाना आपने। ये मेंस के पेपर में थे। मेंस में 5वां क्वेश्चन आपका आया पटवारी का, सॉरी सेकंड क्वेश्चन पटवारी का था। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क। अब 4 महानगरों को रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई, इन 4 को जोड़ने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना। इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट कौन सा नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है। तो कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, और यहां पर एक मिसिंग है, चंडीगढ़ के जगह चेन्नई होगा। तो ध्यान रखना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ आप देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ कॉरिडोर, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब कि रोडवेज के ऊपर, इंडिया के ज्योग्राफी में रोडवेज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो पढ़ के जाना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नायब तहसीलदार के ऊपर स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करें, जो पटवारी का पेपर हुआ उस सेक्शन में एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। और चूंकि मैंने बताया एग्रीकल्चर इंडियन ज्योग्राफी से भी क्लोज रिलेशन इन दोनों में, तो पहला क्वेश्चन आपके पॉपुलेशन के ऊपर पटवारी में था, दूसरा क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर से था, तीसरा भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से था, बाकी इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। ये भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है और ये रोडवेज का जुड़ा हुआ है। तो टोटल क्वेश्चन मेंस और पीटी मिला दे तो ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में खासकर पटवारी में 5 क्वेश्चन आए थे। तो जब भी आप पटवारी का पेपर दे, आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाना पड़ेगा। और पटवारी का पेपर में खासकर इंडियन ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर वाले सेक्शन और रोडवेज 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए उन लोगों ने। अब ये नायब तहसीलदार, अब 2022 का 2021 का पेपर हमने सारा डिस्कस कर लिया कि 2021 में कौन कौन से पेपर हुए हैं ज्योग्राफी में। देखे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क 2021 में एक क्वेश्चन बाउंड्री लाइन पर, पंजाब में भी एक क्वेश्चन बाउंड्री पर, एक्साइज इंस्पेक्टर में, एग्रीकल्चर पर, पटवारी प्री और मेंस में 2021 में 5 क्वेश्चन आए जो एग्रीकल्चर और रोडवेज जुड़े हुए थे। अब चलते हैं 2021 के पास, जो है 2022 में जो पेपर हुए पंजाब में। तो 2022 में जो पंजाब में पेपर हुए उसमें सबसे पहले हम लोग पेपर लेते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार में पहला क्वेश्चन आया गया, द फेमस मजुली आइलैंड इज लोकेटेड। इसका मतलब पहला क्वेश्चन रिवर सिस्टम के ऊपर पूछा गया। इंडियन ज्योग्राफी के रिवर सिस्टम के ऊपर पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो फेमस मजुली आइलैंड क्या है? आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर ने, आप देखिए कि इस इलाके में चारों तरफ से लाके मिट्टी जमा कर दिया, उसी पर एक आइलैंड बन गया जिसको मजुली कहते हैं। तो मजुली आइलैंड क्या है? असम का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है और नदी के द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा आइलैंड है जो असम में है। तो मजुली आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था थर्मल पावर स्टेशन। पंजाब में भी थर्मल कोल से जो बिजली जो पैदा किया जाता है उसको थर्मल पावर स्टेशन कहते थे। अब मैच द फॉलोइंग करना है कि इसमें से कौन सा जो थर्मल पावर है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो एनोर जो थर्मल पावर प्लांट है वो तमिलनाडु में, और बाकी तीनों के तीनों करेक्ट है। तो राइट आंसर डी होगा। तो थर्मल पावर प्लांट वेरी तो एक तरह से आप समझ सकते हैं जो क्वेश्चन आया था पावर के ऊपर क्वेश्चन आया, एनर्जी और पावर के ऊपर। तो इंडियन ज्योग्राफी में रिसोर्स एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, सॉरी चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन नायब तहसीलदार के जो पेपर में आया वो पासेस ऑफ इंडिया। पासेस क्या होते हैं? पासेस के ऊपर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 2 माउंटेन के बीच में, 2 माउंटेन के बीच में जो स्पेस होते हैं उनको पासेस कहते हैं। और आपको मैच करना है कि कौन सा पासेस कहां पर है। जैसे देवसा पास कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। माना पास कहां पर है? उत्तराखंड में है। जलपला सिक्किम में है। और दीपू पास कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे करके पास को मैच करके एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ए का 3,
बी का ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, तो राइट आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आया वो ट्राइबल के ट्राइब्स के ऊपर आया। इंडियन ज्योग्राफी के ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ट्राइब कहाँ पर रहता है। जैसे गुज्जर्स, भूटिया है, थारू, ये सारे के सारे हिमालय माउंटेन में मिलते हैं, और हिमालय माउंटेन जिस लाइन में लाई करेगा उसका नाम होगा नॉर्दर्न जोन ऑफ इंडिया में मिलेंगे गुज्जर, भोटिया और थारू। नागा, गारो, खासी, कुस्मा एकदम आपको नाम से ही पता लगेगा नॉर्थ ईस्ट जोन में मिलेंगे, और संथाल ये सारे के सारे सेंट्रल जोन्स में मिलेंगे, और टोडा है साउदर्न जोन में, खासकर नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं टोडास। तो राइट आंसर मिला लीजिए, इसका राइट आंसर डी होगा। 1, 2, 3 एंड 4 सारे करेक्टली मैच है। सिंपल से क्वेश्चन आए थे आपके ट्राइब्स के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके हिमालय माउंटेन्स में जो पीक्स होते हैं, तो हिमालय माउंटेन के 4 रेंज है, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर और आउटर। ये 4 पीक्स दिए गए हैं। इसमें से पूछा कि कौन सा जो पीक है उत्तराखंड में लाई नहीं करता है, जो कि कुमाऊं हिमालय जो है उत्तराखंड में है, और कुमाऊं हिमालय में कौन सा पीक नहीं लगा करता है। नंदा देवी आपको बताया उत्तराखंड का भी सबसे हाईएस्ट पीक है और इंडिया का नेशनल माउंटेन भी है। मकालू, त्रिशूल भी है, केदारनाथ भी है। जो मकालू पीक है आप देखेंगे, जो मकालू यहाँ पर पीक है वो आपका उत्तराखंड में नहीं है, वो एक तरह से नेपाल में लाई करता है। तो ये ध्यान रखना है जो मकालू होगा राइट। इसका 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन द कुमाऊं हिमालय। मकालू, मकालू जो है नेपाल में लाई करेगा। इसका मतलब कि माउंटेन के पासेस के ऊपर भी क्वेश्चन आया, पिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 6, द डेल्टाज ऑफ नर्मदा एंड तापी रिवर ऑफ इंडिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यह क्वेश्चंस गलत पूछा गया, डेल्टाज नहीं होगा, कि नर्मदा और तापी जो रिवर है डेल्टा नहीं बनाती है, एश्वरी बनाती है। ये डेल्टा पूछा है, तो ये एश्वरियन डेल्टा बनाती है, जिस डेल्टा का बनाती है एश्वरियन डेल्टा। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपने, कि एक क्वेश्चन समझना है कि डेल्टा क्या होता है, और एक समझना है कि व्हाट इज एश्वरी। एश्वरीज क्या होते हैं। डेल्टा का मतलब हो गया जब रिवर सी में पहुंचेगी तो उसके बहुत से पार्टों का ऐसे करके बहुत से स्ट्रीम में टूट जाएगी, धारा में टूट जाएगी। एश्वरी में क्या होता है, रिवर डायरेक्टली जाके सी में गिर जाएगी। जैसे नर्मदा और तापी क्या होता है, वो डायरेक्टली जाके सी में जंप कर जाती है, सीधे गई जंप कर गई। बाकी गंगा हो, इंडस हो, ये रिवर जैसे सी के पास पहुंचेगी ये रिवर क्या करेगी, बहुत से भागों में टूट जाएगी। तो 6 का ए इज द राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 जो क्वेश्चन आया वो है ट्राइब लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आया। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट है एटमॉस्फेयर, और वहां से क्वेश्चन पूछा गया आपके 9th साल में। अब ये नॉर्वेस्टर, ये लोकल विंड्स कहां कहां पर चलते हैं। जैसे यामो, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्वेस्टर जो है विंड चलेगा न्यूजीलैंड में, यामो जो है आपका जापान में चलेगा, जो बुरन है वो अर्जेंटीना में चलेगा, जोंडा है जो साइबेरिया में चलेगा। इसका मतलब लोकल विंड्स आपको सारे पढ़ के जाना पड़ेगा। तो योमा जापान, ब्यूरन अर्जेंटीना, जोंडा साइबेरिया और नॉर्वेस्टर, तो ये आपका लोकल विंड्स के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 पूछा भारत के बर्ड सेंचुरी। अब बर्ड सेंचुरी आप देखेंगे भारत में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायो रिजर्व और वेटलैंड, इन्हीं से एक टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है बर्ड सेंचुरी। अब मैच करना है, जैसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको पता है कि गोवा में है। वेदांतल इंडिया का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी आपको पता है तमिलनाडु में है। जो नाल सरोवर है गुजरात में है। कुंभकर्णम बर्ड सेंचुरी केरल में है। तो ऐसे करके आप मैच कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9। अब है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है भारत में आपको पता है कि 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए गए, और ये 5 ईयर को प्लान को बंद करके नीति आयोग की स्थापना हो गई 2015 में। अब 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि भारत में कुछ बेसिक इंडस्ट्री लगे।
आयरन स्टील इंडस्ट्रीज 5 ईयर प्लान में लगे, हमने विदेशों से सहायता लेके इनका निर्माण किया। अब इनका लोकेशन बताना है, जैसे बोकारो स्टील प्लांट पूछ रहा है कहाँ पर है, तो आपको पता है झारखंड में। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। विश्वेश्वरैया आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में। और इसको प्लांट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो ये सारे के सारे आपको बताना है कि कौन सा स्टील प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो आया ये भी एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर से नायब तहसीलदार के पेपर में 2 क्वेश्चन आए। अब मेसोस्फीयर क्या होता है, टॉपोस्फीयर क्या होता है, थर्मोस्फीयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो पहले कौन से भी है, तो सबसे पहले जो आपका लेयर होगा वो टॉपोस्फीयर होगा। अब टॉपोस्फीयर में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड कह रहा है। थर्मोस्फीयर में क्या होगा, रिफ्लेक्ट आउटगोइंग रेडियो वेव्स बैक टू थर्मोस्फीयर। जो मेसोस्फीयर में क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, स्टीडी विंड्स बट नो टर्बुलेंस कॉमर, जेट फ्लाई के लिए आइडियल होगा। और मेसोस्फीयर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ये होगा। और मेसोस्फीयर होगा तीसरा। तो ऐसे करके आपको मैच करना है कि कौन कौन से घटना घटते हैं। तो आप मैप पर देखेंगे, टॉपोस्फीयर में आपको एकदम करेक्ट है, टेम्परेचर 135 मीटर पर टेम्परेचर घट जाएगा। ये ऐसे करके मैच द फॉलोइंग कि पृथ्वी पर जो 5 लेयर है, हर लेयर में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या हुआ है कि बताया कि जो सन है, सन वो आप पता है कि सन जो है अर्थ को आपको पता है घूमता है, ये गलत है। सन जो है कांस्टेंट है, अर्थ घूमता है, ये ऐसे समझना है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर कौन से कहते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को सन कहाँ पर होगा, तो 2 इक्वेटर पर होगा, जिसके लिए वर्ड यूज किया था इक्विनॉक्स। फिर सितंबर 22-21 मार्च को कहता है ड्यूरिंग सितंबर 21 और 22 सितंबर को कहता है सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड। अभी पहला एकदम करेक्ट है। 22 सितंबर 21 मार्च को सन जो होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, टिल्टेड, ये दूसरा गलत है और ये सही है। तो राइट आंसर होगा 1 और 3। कहता है ड्यूरिंग सितंबर सन इज ड्यूरिंग एक मिनट जाकर 21 मार्च और 22 सितंबर को सन कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, करेक्ट है। देखिए 21 सितंबर और 22 सितंबर सन इक्वेटर पर होगा और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग 22 मार्च एंड 21 सितंबर द सन इज साउदर्न हेमिस्फीयर and tilted away from the sun while the और अर्थ इंक्लाइन 63 वाई हाफ पर झुका हुआ है पृथ्वी। तो राइट आंसर ही बोथ 1 और 2, 2 ओनली कि 3 ओनली। तो इसका राइट आंसर होगा तो इसमें करेक्ट आंसर होगा, देखिए पहला देखिए जी ये तो एकदम करेक्ट है, 23 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है। 21 मार्च और 22 अप्रैल सन नॉर्दर्न में टिल्टेड टुवर्ड द सन, टिल्ट, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सन जो है इक्वेटर पर होगा इस समय, दोनों में इक्वेटर पर होगा और डायरेक्टली ऑन द हेड ऑफ इक्वेटर होगा। तो राइट आंसर होगा 11 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन जो है सारे रिवाइज कर ले हम लोग। तो नायब तहसीलदार का पेपर जो 2022 में हुआ उसमें एक क्वेश्चन रिवर सिस्टम, एक थर्मल पावर प्लांट पर क्वेश्चन आया, एक पासेस पर आया, एक ट्राइबल्स पर आया, एक माउंटेन पिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर रिवर सिस्टम, 2 क्वेश्चन रिवर सिस्टम से, फिर लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड आया, फिर बर्ड सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन आया, इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए
फिर एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये क्वेश्चन पूछे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जब सन को घूमती है तो सन 21 या 22 सितंबर को सन कहाँ होगा, इक्वेटर पर होगा और इक्वेटर के हेड पर होगा, और 22-21 मार्च यहां पर भी सन इक्वेटर पर ही होगा, और इसका तीसरा इसका राइट आंसर है। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर पेपर 2022, अब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 2022 का पेपर हुआ, उसमें क्या हुआ कि आपके अंडमान निकोबार के 4 आइलैंड का नाम दे दिया गया। अब इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले आइलैंड कौन सा होगा। तो पहला कह रहा है कि रोस आइलैंड, पहला है नील आइलैंड जिसको शहीद द्वीप कहते हैं, नील आइलैंड। तो पहला नील आइलैंड होगा, दूसरा रोस आइलैंड होगा, तो सबसे टॉप पर जो होगा वो बैरन आइलैंड होगा। पहला होगा बैरन 4, उसके बाद नील, फिर रोस आइलैंड और तीसरा हॉलविंड। तो राइट आंसर इसका सी हुआ, अरेंज करना था आइलैंड। तो जो बैरन आइलैंड है वो नॉर्थ अंडमान में लाई करता है, जो इंडिया का एक्टिव वोल्केनो भी है, बैरन्स। और बैरन्स के जस्ट नीचे आपको देखेंगे तो आएगा हेल्विक आइलैंड्स, बैरन के बाद आएगा हेल्विक। तो 4 3 1 2 4 3 तो पहला आपका देखिए जो करेक्शन हम लोग कर ले, पहला जो आपका आएगा बैरन्स, बैरन आइलैंड्स, पहला बैरन आइलैंड्स आएगा 4। बैरन आइलैंड्स के बाद दूसरा आएगा स्वराज द्वीप, तीसरा 4 3 1 2, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद एग्रीकल्चर्स में आया कि ये कौन कौन से एग्रीकल्चर्स अलाइड रिवोल्यूशन के फादर कौन है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर आपको पता है एम एस स्वामीनाथन है, ग्रीन के एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट के वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ ग्रीन, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन के फादर कौन है, ब्लू, जो ब्लू रिवोल्यूशन है उसके फादर कौन है। तो यहां देखिए ग्रीन का एम एस स्वामी, व्हाइट का वर्गीस, मिल्क ऑफ इंडिया, अरुण किशन, ब्लू के अरुण किशन, और गोल्डन के हैं निरपक स्तुतिस। तो ये सारे आपको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन करके जाना है। एक क्वेश्चन यहां से आया। तीसरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के ऊपर पूछा, इसमें से कौन द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। तो चीला मोतीचूर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर है। क्वेश्चन नंबर 4, द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो वेस्टर्न घाट आपको पता है कि वेस्टर्न घाट आपको पता है कि गुजरात से लेकर केरला तक है। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसको अन्नामलाई हिल, सॉरी नीलगिरी हिल्स कहते हैं, और केरला में इसको अन्नामलाई हिल्स कहते हैं, अन्नामलाई हिल्स। तो कहता है द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्रीज भी कहते हैं इसको, नीलगिरी भी कहते हैं, अन्नामलाई हिल्स भी कहते हैं। ये सारे के सारे इसमें करेक्ट आंसर। द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, थोड़ा ये कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछा गया। तो वेस्टर्न घाट को पता है कि नीलगिरी कहते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु में, सह्याद्री इसको महाराष्ट्र और गोवा में, केरला में, और केरला में इसको अन्नामलाई हिल्स और कार्डोमन हिल्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सह्याद्री कहते हैं। द वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री, इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसके नाम जो डिफरेंट है, बाकी इस ऑप्शन कौन सा सह्याद्री होगा। पांचवा क्वेश्चन आया, द मैक्सिमम टाइडल एनर्जी, सबसे अधिक टाइड से एनर्जी पैदा किया जाता है गुजरात में, गुजरात इज राइट आंसर। गल्फ ऑफ खंबात। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कहता है अटलांटिक ओशन गेट्स इट cold deep water from the Arctic Ocean, whereas the Pacific Indian Ocean get there from water from surrounding Antarctica.
तो ओशियंस में क्या होता है कि जो आपको पता है ओशियंस में क्या होता है, ये ओशियंस है, ये इक्वेटर है। अब ओशियन की जो पानी होती है इक्वेटर से पोल पर जाती है और पोल से फिर इक्वेटर पर आती है। जो पानी इक्वेटर से पोल पर जाएगा वो होगा वार्म, जो पानी पोल से इक्वेटर पर आएगा वो होगा कोल्ड। तो इसको बोलते हैं ओशनिक कन्वेयर बेल्ट। तो राइट आंसर होगा 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7। अब सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? सोलर इक्लिप्स अकर, सोलर इक्लिप्स में क्या होगा कि बीच में क्या आ जाएगा? मून आ जाएगा, मून। द सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द पोर्शन ऑफ द अर्थ इज इनफ इन द शैडो कास्ट बाय द मून इज फुल्ली और पार्शियली ब्लॉक by the sunlight. At which phases of the moon the solar eclipse occur? तो सोलर फिल्स फुल मून के दिन होगा कि न्यू मून की फर्स्ट क्वार्टर की थर्ड क्वार्टर? इसका राइट आंसर होगा न्यू मून। तो एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होता है टेरिटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टचेज द डेड सी। इसमें से कौन सा डेड सी को टच नहीं करता है? तो आप देखेंगे कि ये जो डेड सी है इसमें लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, इसमें से कौन सा कंट्री जो है वो डेड सी को टच नहीं करता है? तो ये आप देखेंगे डेड सी है, डेड सी है। अब इसको जॉर्डन टच कर रहा है, ऑप्शन में जॉर्डन है, इजराइल टच कर रहा है। अब जॉर्डन और इजराइल विच ऑफ द फाइव नॉट टचेज द डेड सी? तो लेबनान कर रहा है कि जॉर्डन और इजराइल, तो आपको मैप पर देखिए जॉर्डन टच कर रहा है, इजराइल टच कर रहा है, फिलिस्तीन टच कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा 8 का ए, लेबनान। क्वेश्चन नंबर 9। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हाईएस्ट आइलैंड? सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट आइलैंड कौन सा है? हवाई, बोर्नियो, न्यू गिनी की सुमात्रा? तो सबसे हाईएस्ट आइलैंड इसमें न्यू ऑप्शन में होगा न्यू गिनी। न्यू गिनी सबसे हाईएस्ट आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है माही रिवर इज द ओनली रिवर इंडिया दैट कट द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। करेक्ट है। भोपाल एंड गांधीनगर एकदम करेक्ट है। और यहां पर 6 वाटर बॉडीज को टॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है। तो राइट आंसर होगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके जो है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर जो 2022 में हुआ, पहला क्वेश्चन आपको आइलैंड ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया था और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स को एक तरह से इनको करना था, अरेंज करना था। फिर ग्रीन न्यूबलेशन के फादर का मैचिंग था। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कौन सा है? वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी कहां पर आता है? जब ओशन करेंट वार्म इक्वेटर से पोल जाए, पोल से इक्वेटर आए तो इसको क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स के दिन मून कैसा दिखेगा? टेरिटोरीज ऑफ कौन सा डेड सी से नहीं जुड़ा हुआ है? और वर्ल्ड का हाईएस्ट आइलैंड कौन सा है? और एक क्वेश्चन आया था टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। अब 2022 में दूसरा जो पंजाब में पेपर हुआ 2022 में, वो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया विच कंट्री हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देखा जाए तो रशिया का है और भारत का रैंक फॉरेस्ट में 10वां है, 10th रैंक इंडिया का है और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रशिया में है। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था फॉरेस्ट गार्ड में। फिर पूछा था कूनो नेशनल पार्क, उस समय कूनो नेशनल पार्क न्यूज में था क्योंकि अफ्रीका से जाके चीता लाके हमने कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया था मध्य प्रदेश से। तो जब आपका क्वेश्चन पूछा गया उस समय कूनो नेशनल पार्क न्यूज में था। क्वेश्चन ये आप देखें कि फॉरेस्ट गार्ड जो है इसमें एक क्वेश्चन फॉरेस्ट पर, दूसरा कूनो नेशनल पार्क पर। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेपर हुआ PSSB सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर 2024। अब 2024 में जो पेपर हुआ सबसे इंपॉर्टेंट पेपर था। यह भी पूछा गया कूनो नेशनल पार्क के ऊपर ही था जिसमें चीता, इसका राइट आंसर हो कूनो नेशनल पार्क। बहुत आसान क्वेश्चन। फिर एक करंट का क्वेश्चन पूछ दिया था कि कैस्पियन सी से कौन कौन से कंट्री लगे हुए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
जो हमने डिस्कस भी किए। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। इसमें इंडोनेशिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड कौन है? जावा है, सुमात्रा है कि बाली है? तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो आइलैंड है इसमें होगा सुमात्रा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन पूछा था किस माउंट का, जो ये सारे के सारे जो ये सैडल पीक, माउंट हैरियत और माउंट थूलियर और माउंट, किस माउंटेन का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया? सैडल पीक माउंट हैरियत की माउंट थूलियर, तो माउंट हैरियत का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया। उसके बाद पटवारी, इसके बाद ये आप देखेंगे 2022 उसके बाद 2023 में पटवारी का जो पेपर हुआ 2023 में, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगी पूरे एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन ऑफ गैसेस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस है, पटवारी के पेपर में पूछा गया सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद 21% क्या ऑक्सीजन है, 1% में अदर गैस है। बाकी ये ज़्यादा समझ के ज़्यादा कि एटमॉस्फेयर में पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी के में सिर्फ एक ही क्वेश्चन 2023 में आया, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर पर। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर पेपर 2023 में देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्वेश्चन पूछा गया एटमॉस्फेयर के। इससे पहले भी डिस्कस किया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर का देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में दो ही क्वेश्चन उन्हें पूछा है, स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन, और एक क्वेश्चन उन्हें पूछा है लोकल विंड्स। तो कहता है विच ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, किस लेयर में ओजोन मिलता है? तो ओजोन मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी में जेट प्लेन भी फ्लाई करता है। उसके बाद पीएसवी, एक ही क्वेश्चन आया था एक्साइज इंस्पेक्टर पेपर 2023 में ज्योग्राफी से, पीएसएसपी क्लर्क। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका प्लैनेट से आएगा कि कौन सा प्लैनेट इसमें सन से सबसे नियरेस्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, वेरी सिंपल आंसर, मरकरी सबसे नियरेस्ट है। फिर पीएससीबी डाटा एंट्री का जो पेपर हुआ उसमें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया लेक्स ऑफ इंडिया के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन मेघालय। इसमें से कौन सा मेघालय में डाटा एंट्री में क्वेश्चन पूछा कि मेघालय में लेक नहीं है? तो राइट आंसर होगा तामदिल, असम में। ये तीनों के तीनों मेघालय में है, ये नहीं है। फिर नायब तहसीलदार पेपर 2023। अब नायब तहसीलदार 2023 का जो पेपर हुआ जिसका री एग्जाम लिया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें ज्योग्राफी की आपको पता है नायब तहसीलदार का जो पेपर होता है जो डिस्कस किया 2022 में क्वेश्चन आए तो वहां पर 10 क्वेश्चन पूछे, यहां पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। बाकी हम लोग एरिया डिसाइड करें कॉमन दोनों में क्या रहे, तो देखिए इसमें पूछा है द प्लेस वेयर झेलम, ब्यास, रावी एंड चिनाब ज्वाइन टुगेदर इन द इंडस रिवर। अब ये तीनों रिवर कहां पर मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा मिठानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती है तीनों रिवर। और आपको बताया कि इंडस, सतलुज ही जाके इंडस को ज्वाइन करती है, बाकी सब रिवर एक दूसरे से मर्ज करते चले जाती है, और फाइनली सतलुज जो है इंडस को मिठानकोट में ज्वाइन करती है, और इंडस फाइनली अरेबियन सी में गिर जाती है। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। फिर पासेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया 2022 के नायब तहसीलदार में पूछा, इसमें भी पासेस के ऊपर, लंकला पास, वेरी इजी क्वेश्चन, इंडिया और चाइना के बीच में था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, फिर से वही सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहे, वहां भी थर्मल पावर प्लांट 2022 में, यहां भी थर्मल पावर स्टेशन। मैच करिए, इन्नौर जो है तमिलनाडु में, पार्ली महाराष्ट्र में, कोरबा गुजरात में है, और सीका, ये सारे के सारे करेक्टली एक ही साथ मैच होंगे, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से ट्राइबल के ऊपर क्वेश्चन, 2022 में भी ट्राइबल, यहां पे भी ट्राइबल। इसका मतलब एकदम कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग। अब सेमोंग, बोरास, मसाइस, खिरगिज कहां मिलते हैं? अब देखिए जो ट्राइबल मिलते हैं, जो सेमांग आपका मलेशिया में मिलेगा, बोराज आपको होगा वेस्टर्न अमेजन में होगा, मसाइज आपको ईस्ट अफ्रीका में, और खिरगिज सेंट्रल एशिया में। तो ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया उन्हें। उधर ट्राइब्स ऑफ इंडिया के ऊपर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक बैकाल है वॉल्यूम वाइज, उसके बाद सुपीरियर है, उसके बाद तांजिंका है, उसके बाद मालवी है।
तो राइट आंसर होगा 5 का सी। तो वॉल्यूम वाइज पूछे थे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर कौन था, बैकाल है। और ऐसे पूछे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, तब तो सुपीरियर आ जाएगा ऑप्शन में। अगर लॉन्गेस्ट पूछता तो सबसे लॉन्गेस्ट लेक तंजानिका आ जाता। तो ऐसे करके लेक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें पूछा गया कि कार्बन का क्वांटिटी, आप सबसे घटिया कोड आपको बताया लिग्नाइट होता है। आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेज, सब लिग्नाइट होगा। तो इसका राइट आंसर लिग्नाइट, कुकिंग कोल, ग्रेफाइट और पीट अरेंज करना था फॉर्मेशन के आधार पर। अब यह है कि रिवर के ऊपर ये कुछ ब्रिजेस बने हुए हैं। जो ब्रिजेस उस समय क्या है कि 2000, आप देखेंगे कि कुछ ब्रिजेस 2023 में बहुत न्यूज में थे, जैसे बोगीबील, पंबन, विद्यासागर सेतु, भूपेन हाजरिका बीच पूछा किस पर है, तो इसको मिलाना है। इसका राइट आंसर होगा जैसे बोगीबील हुगली नदी पर, बोगीबील हुगली नदी पर। उसके बाद पंबन रिवर पाक स्टेट पर, विद्यासागर सेतु लोहित पर, और भूपेन हाजरिका ब्रह्मपुत्रा पर। और भूपेन हाजरिका सेतु जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। पहले गंगा रिवर पर बना हुआ था, महात्मा गांधी सेतु पटना बिहार के। क्वेश्चन नंबर 8, अब कहता है एसेटिक लाइन इंट्रोडक्शन। अब देखिए एसेटिक लाइन के लिए आपको पता है भारत में शेर लाइन जो है एक ही में मिलता है, गिर फॉरेस्ट में। तो भारत का गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में एसेटिक लाइन के लिए फेमस है। बाकी एसेटिक लाइन को फिर से एक नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो राजस्थान में है। यहां भी शेरों को इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, अब बायो रिजर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में 18 बायो रिजर्व है, जिसमें से 12 बायो रिजर्व है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अब मैच करना है कि सिमलीपाल बायो रिजर्व कहां पर है, तो वेरी आसान, उड़ीसा में है। मानस कहां पर है, मानस कहां पर है, असम में। दिबांग कहां पर है, नोकोरे कहां है, मेघालय में है, दिबांग का है, और अरुणाचल में। ऐसे करके बायो रिजर्व का मैचिंग था। क्वेश्चन नंबर 10, अब एक क्वेश्चन आया है कि रोडवेज के ऊपर पूछा है सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट्स। अब सागरमाला प्रोजेक्ट के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट का मतलब कि ये आप देखेंगे कि सागरमाला प्रोजेक्ट है, चारों मेट्रो को जोड़ते हुए सागरमाला प्रोजेक्ट है हमारा। कहता है कि इसका मेन, कहता है कि इसके द्वारा पहला कहता है टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द कंट्री वाटरवेज एंड कोस्टल लाइन फॉर द चीप ट्रांसपोर्टेशन, पहला है सागरमाला में। एंड टू डेवलप द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द कोस्ट, दोनों ये करेक्ट है सागरमाला पर। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3। एंड टू डेवलप द 5 न्यू पोर्ट्स टू इंक्रीज द ट्रेड। तो ये अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ गए हैं और ये पुराना क्वेश्चन पूछा गया। बाकी यहां पर जो ऑप्शन देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इसका राइट आंसर यहां के अनुसार तो डी आ जा रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसमें कुछ सागरमाला प्रोग्राम अप्रूव बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कहता है इज लॉजिस्टिक नहीं होगा, हेलोजिस्टिक प्रोजेक्ट था ये, हेलोस्टिक प्रोजेक्ट था ये। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, थोड़ा करेक्शन कर दे इसको। तो इसका राइट आंसर 2 एंड 4 इज ओनली, 2 और 4 करेक्ट होगा, पहला तो स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। अब इंसो के ऊपर क्वेश्चन पूछा है एल नीनो के ऊपर। अब एल नीनो के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि एल नीनो एक क्या है, गर्म धारा है। और पेरू के कोस्ट में क्या होता है कि गर्म धारा की, जब पेरू जो है साउथ अमेरिका के कोस्ट पर, आप देखेंगे ये जो साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है पेरू, यहाँ वार्म वाटर फ्लो ईस्टवर्ड टू साउथ अमेरिका। अब हीलिंग द ब्लॉक बाय ये, अब क्या होता है, इसको अरेंज करना है कि ये क्या क्या स्टेटमेंट। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है कि ठंडी धारा पर गर्म धारा का अभिभाव होता है। तीसरा होता है वार्म एयर राइजेस कॉजिंग द लो प्रेशर एंड हेवी रेनफॉल, ये दूसरा बात होती है। और सेकंड होता है अपलिंग ब्लॉक बाय द वार्म वाटर, और तीसरा डिसेंडिंग। फोर्थ
तो कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द एल नीनो इन द साउदर्न ऑसिलेशंस। अब साउदर्न ऑसिलेशन का मतलब ये हुआ कि जो एल नीनो की जो हवा है वो आप देखेंगे कि आप ऐसे समझिए कि जो एल नीनो की गर्म धारा है वो पेरू के कोस्ट से चलती है, जो एल नीनो की धारा है आपको पता है उस अटलांटिक, आप देखिए पैसिफिक ओशन के कोस्ट पर, जो पैसिफिक ओशन के कोस्ट है आप देखेंगे जो ये पैसिफिक ओशन की कोस्ट पर चलती थी, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन आती है, डार्विन से इंडोनेशिया जाती है, और इंडोनेशिया से ये जाती है मेडागास्कर तक। तो ये गर्म धारा का जो अभिवाह होता है पैसिफिक एशियन के पेरू के तट पर, तो वार्म कहता है कि वार्म वाटर फ्लो ईस्टवार्ड टू साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से करंट जो है ऑस्ट्रेलिया को आता है। तो दूसरा होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहां पर होगा, दूसरा ये होगा, ये तीसरा होगा कि कहता है कि ये गर्म हवा का अभिवाह पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ये आता है एशिया, एशिया के इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से ये जाता है मेडागास्कर अफ्रीका तक। तो ये अरेंज करना है, तो पहला क्या होगा, वार्म वाटर कहाँ राइज होगा, साउथ अमेरिका में। फिर क्या होगा, वार्म एयर राइजेस, जब गर्म पानी की धारा वहाँ से उठ के कहाँ आएगी, डार्विन में आएगी, डार्विन के बाद इंडोनेशिया जाएगी, इंडोनेशिया के बाद मेडागास्कर जाएगी। तो इन चार कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करना है कि बताना है कि पहली एल नीनो से क्या क्या घटना होती है। तो पहले कहाँ होगी, साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगी, ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से मेडागास्कर। तो ये गर्म हवा, जो गर्म पानी है, और इसी का अभिभाव होता है जो एक तरह से गर्म पानी जो है, और इसके ऊपर से जो हवा चलती है वो भी गर्म हो जाती है। तो ये गर्म पानी का जो धारा है पैसिफिक से लेके एक तरह से मेडागास्कर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेटर नोन एज द होम ऑफ गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है फेमस है, तो कोकीजाना रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये क्या है कि आपको ये इसमें मैच द फॉलोइंग एक्सेप्ट द स्टिंग, ये पानी के धारा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। पहला समझना है कि आपने पढ़ा होगा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का मतलब जो रिवर है हमेशा सांप स्नेक जैसा चलती है। जब रिवर ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, जैसे रिवर है कोई ऐसे ऐसे चल रही है, अब रिवर ऐसे चल रही है, अब ऐसे नहीं चल के रिवर ऐसे मुड़ जाए तो ये जो पानी ये डायरेक्शन बन गया वो बन जाएगा ऑक्सबो लेक। तो कहता है ऑक्सबो लेक जो है बी form when the stream contains more sediments than it can be readily transport and split into multiple channel। तो पहला होगा ऑक्सबो लेक के बारे में। उसके बाद है पॉइंट बार होगा, sediment deposit take place along the inside of bank of the meander। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉइंट बार क्या होते हैं, ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, ब्रैडेन चैनल क्या होते हैं, और स्टेट चैनल क्या है। ये चारों कॉन्सेप्ट दिए गए। इसका मतलब रिवर के ऊपर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि पॉइंट बार क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, ब्राइडेड चैनल रिवर कैसे ब्राइडेड चैनल का निर्माण करती है, और स्टेट चैनल क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है आपके रिवर सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें, जो लास्ट क्वेश्चन दैट द करंट स्ट्रीम दैट कैरी द वार्म ट्रॉपिकल वाटर फ्रॉम कैरिबियन टू द कोल्ड वाटर फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक रीजन इज कॉल्ड। कहता है जो भी वार्म, कहता है कि उस धारा का नाम क्या है जो वार्म ट्रॉपिकल वाटर को कैरी करती है कैरिबियन टू द कोल्ड वाटर टू द नॉर्थ अटलांटिक रीजन। तो इस धारा का नाम है कैलिफोर्निया करंट। तो ये हमने डिस्कस किया है जो आपका नायब तहसीलदार का पेपर 2023 में हुआ, उसमें जिस एरिया से क्वेश्चन आए थे, पहला रिवर सिस्टम पर, फिर पासेस के ऊपर, फिर थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर, फिर आपका वर्ल्ड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर कोयले के ऊपर क्वेश्चन आया, कार्बन कंटेंट के ऊपर, फिर रिवर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन,
फिर एक करंट का क्वेश्चन था, फिर बायो रिजर्व पर क्वेश्चन आए, और फिर सागरमाला प्रोजेक्ट, ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट के ऊपर क्वेश्चन आए। फिर एल नीनो के ऊपर क्वेश्चन आया जो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि एल नीनो की धारा का क्या क्या, एक तरह से क्रोनोलॉजी में इनको अरेंज कीजिए कि साउदर्न ऑसिलेशन में क्या क्या होता है, और गोल्डन लंगूर कहाँ मिल आता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवर सिस्टम आया, पॉइंट बार क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, ब्रैडेड चैनल क्या होता है, स्टेट चैनल क्या होता है, और लास्ट क्वेश्चन आया कि ओशन के करंट। अब ओशन के करंट के ऊपर आपको दो बात समझना है, दो तरह की धारा होती है, एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट। अभी डिस्कस किया जब इक्वेटर पर क्या होता है कि सन के हीटिंग से पूरे इलाके में पानी गर्म हो गया, जो पानी इक्वेटर से पोल जा रही है वो वार्म करंट है, जो पानी पोल से इक्वेटर पर आएगी वो कोल्ड है, और हर समुद्र में गर्म और ठंडी धारा होती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया अटलांटिक ओशन के करंट के ऊपर क्वेश्चन था, इसका मतलब करंट भी पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक मेगा शो था जिसमें हमने डिस्कस किया कि 2021 से लेकर 2024 तक पंजाब में जो पेपर हुए हैं उसमें ज्योग्राफी में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए, और फाइनली इसका ये पता लगता है कि ज्योग्राफी के जो सेक्शन में क्वेश्चन आए हैं, जब भी आप पंजाब जॉब की तैयारी करें तो दो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आए हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आए हैं। जो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे गए हैं आप देखेंगे, एक तो बाउंड्री लाइन के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, दूसरा टॉपिक माउंटेन के खासकर पासेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, रिवर सिस्टम के ऊपर पूछे गए, क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, रोडवेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, और फाइनली ट्राइब्स ऑफ इंडिया के ऊपर पूछे गए। तो इंडियन ज्योग्राफी में 10 चैप्टर होते हैं, 10 चैप्टर से उन्हें हर पेपर के पंजाब में क्वेश्चन पूछे हैं। अब हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें तो एक क्वेश्चन आपके सोलर सिस्टम से पूछे गए हैं, एक आपके रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के ऊपर क्वेश्चन आया, इक्विनॉक्स क्या होता है कॉन्सेप्ट पूछा गया। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन ऑफ गैसेस, लेयर ऑफ गैसेस, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो एटमॉस्फेयर वाला में 6, और हाइड्रोस्फीयर में एक क्वेश्चन पूछे करंट्स के ऊपर। तो फाइनली निचोड़ ये निकलता है कि जब भी आप पंजाब की पेपर की तैयारी करें तो आपने इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा फोकस करना है कि इंडियन ज्योग्राफी में 10 चैप्टर्स है, हर चैप्टर से क्वेश्चन। पीबीएस 2021 से लेकर 2024 का कंक्लूजन ये है कि इंडियन ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन पंजाब में पूछे गए, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आया है उसमें खासकर एटमॉस्फेयर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आया है, और एटमॉस्फेयर में खासकर कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसके बाद ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। तो 2-3 सेक्शन ही वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूछा गया, और मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का है। तो अगर आप ज्योग्राफी में चाहते हैं कि अच्छा वहाँ पर करें तो आपको एक सेक्शन को ज़्यादा फोकस करना है, इंडिया के ज्योग्राफी। तो इंडिया के ज्योग्राफी की अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो पंजाब में कोई भी पेपर हो जाए, सारे एग्ज़ाम में आप पंजाब के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप कि ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि 2021 में से लेकर 2024 तक जो पेपर हुए हैं पंजाब में, छोटे से लेकर नायब तहसीलदार तक, उसमें क्या क्या सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं और किस किस पेपर में क्या क्या कंटेंट रहे हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर द वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।